अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमें कहा गया है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। सो इसको हम अब करना स्टार्ट करते हैं। हमें 3 ऑड इंटीजर्स फाइंड करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रिव्यू एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज होती है जो तमाम जो हम पहले एक्सरसाइज कर चुके हैं उनका निचोड़ होती है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम पॉइंट 3 में कर चुके हैं। सो ये वाला बिल्कुल उसी से ही रिलेट करता है। तो जो नंबर है ये मैंने नंबर के लिए ऐसे किया हुआ। जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास x होगा, सेकंड नंबर हमारे पास होगा x+1। आप लोग नंबर ही लिखेंगे NUMBER, ओके। एंड थर्ड नंबर इज x+1+1, ठीक है। इट्स मीन्स के x+2। सो यहाँ पे हम पहले फाइंड करने वाले हैं फर्स्ट नंबर। तो उसके लिए हम ऐड 3 कंसेक्यूटिव नंबर, उन्होंने बोला है सम मीन्स ऐड, ठीक है। तो जब हमने ऐड करने हैं तो x+1 प्लस x+2, तो जितने भी कांस्टेंट वैल्यू है उनको मैंने एक साथ ले लिया और जितनी भी x वाली वैल्यूज़ है उनको इकट्ठा ले लिया। तो ये बनता है 3x+3। और क्योंकि ये सब इक्वल है, इज़ का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। इज़ इंटीजर इज़ 51, अगर कहीं पे भी वर्ड इज़ आ जाता है 51 के साथ तो इट्स मीन कि वो हमारे पास इक्वल शो करेगा, ठीक है। इक्वल्स टू 51। सो 3 इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा तो वो बन जाएगा 48। और 3x एज इट इज़ 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है। तो हमारे पास पहला नंबर आ चुका है 16, यानी x की जगह पे हमने 16 पुट कर दिया। सो अगर हम फर्स्ट नंबर देखें तो x था यहाँ पे, तो हमने 16 फाइंड कर लिया। अब इसको देखें, x हमारे पास 16 है, 16+1 17, इसी तरह 16+2 18। सो ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर आ गए हैं, 16, 17 एंड 18। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहा है कि अब्दुल्ला picked up 96 ball and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को जरा समझ लीजिएगा कि वो क्या कह रहा है कि अब्दुल्ला ने क्या किया है, 96 बॉल को पिक किया, यानी 96 बॉल पिक करके 2 बकेट्स में डाली हैं। और जो पहली बकेट है उसमें 21 बकेट, यानी पहली जो बकेट है उसमें 28 मोर देन है दूसरी बकेट की निस्बत, ठीक है। यानी एक बकेट में 28 ज़्यादा होंगी और एक में 28 कम होंगी, लेकिन आपने इसी तरीके से फाइंड करनी है कि दोनों बकेट्स में कितनी कितनी बॉल्स आई हैं, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और अब इसको हम करना स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं टोटल बॉल्स, वो है हमारे पास 96, ठीक है। अब मुख्तलिफ मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे मोस्ट इजी वे आप लोगों के लिए फाइंड आउट किया है ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो और आप लोग ईजिली कर सकें, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास है टोटल बॉल 96, और जैसे कि क्वेश्चन के मुताबिक उन्होंने कहा था कि फर्स्ट बकेट में 28 ज़्यादा है हमारे पास बॉल्स दूसरी बकेट के निस्बत, ठीक है। तो फर्स्ट बकेट में पहले हम 29, देखिए यहाँ पे जो 96 वो 2 बकेट्स की हमें बताई हुई है, ठीक है। क्लियरली समझ लीजिएगा कि 96 यहाँ पे 2 बकेट्स में जो बॉल्स हैं वो बताई गई हैं, ठीक है। पहले हम, क्योंकि जो 28 ज़्यादा है, पहले जो ज़्यादा होंगी हम पहले उसको इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। जब हमने 28 निकाल दी, जो एक्स्ट्रा थी एक बकेट में हमने एक्स्ट्रा वाली निकाल दी, तो हमारे पास 2 बकेट की जो यानी इक्वालिटी जो दोनों में होगी वो हमारे पास आ गई है 68, ठीक है। क्योंकि अगर 28 एक में एक्स्ट्रा है, अगर हम वो निकाल देते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे पास दोनों में सेम बॉल्स रह जाएंगी, ठीक है। सो 68, अब क्योंकि ये 2 बकेट्स में हम 1 बकेट के लिए फाइंड कर रहे हैं तो 68 को 2 पर डिवाइड करेंगे, यानी मिड पॉइंट जैसे हम निकालते हैं, यानी दोनों बकेट का हमने फाइंड करना है तो इसको हम 2 पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 34। नेक्स्ट, अब क्योंकि हमारे पास ये 1 बकेट का आ चुका है, जो उन्होंने हमें कहा था ना कि एक बकेट आपने फाइंड करनी है, एक बकेट में जो बॉल्स हैं वो 28 कम भी हैं और दूसरी बकेट की निस्बत, और यहाँ पे हमारे पास ये 2 बकेट्स, ठीक है। तो ये 34 आ चुकी है। अब नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि जो दूसरी 1 बकेट ने तो 34 बॉल्स कंटेन कर ली है, अब द सेकंड वन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल थी उसमें से हम 34 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये एक बकेट हमने फाइंड कर ली है। क्लियर हो रही है बात? 34 हमने फाइंड कर लिया जो एक बकेट की है, तो इसे हम 96 में से 34 को यानी एक बकेट की हम माइनस करेंगे, तो जो सेकंड बकेट आएगी उसमें 62 ज़्यादा होंगी। इसका मैं आपको थोड़ा सा एक टेस्ट भी दे देती हूँ। देखें,
ये रफ वर्क है, आपने इसको उसमें नहीं करना। अब देखिए अगर 2 में 34 है, ठीक है, ये 2 में 34 हो गई, ठीक है, तो 4 4 8 और 3 3 6, अब देखिए ये 68 ही है, दो बकेट्स में सेम सेम। अब एक में 28 ज़्यादा, हमें कैसे पता कि इसमें 28 ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, एक क्योंकि दो बकेट में, दोनों बकेट्स में 34 तो है ही, उसके अलावा उसमें 28 एक्स्ट्रा है। अब ये सेकंड बकेट का मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा ये आंसर ठीक है। 8 में 4 ऐड करेंगे 12, 3 1 4 2 6, तो ऑफ कोर्स हमारे पास ये 28 एक्स्ट्रा है इसमें सेकंड बकेट में, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और इसको 2 पार्ट्स में हमने करना है। सो आपने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़रूर मार्क करना है क्योंकि ये फाइनल एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Salma invested rupees 3,50,000 in a bank which paid simple profit at the rate of 7 into 1/4% per annum. ठीक है, आफ्टर 2 years the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. ठीक है, अब टोटल आपके पास ईयर्स हैं, यानी टोटल टाइम आपके पास 7 ईयर है, लेकिन पहले 2 सालों में आपका जो रेट है वो है 7 इंटू 1/4%, यानी आपने 7 इंटू 1/4% पे नंबर आपने फाइंड करना है उसका प्रॉफिट। एंड देन 2 साल के बाद, क्योंकि 5 साल, 2 साल तो चले हमारे इस परसेंटेज पे निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद उसको 5 साल जो बाकी ईयर्स हैं टोटल, और उसमें से 2 ईयर्स का हमें पहले बता दिया, तो ऑफ कोर्स बाकी 5 साल बचे, तो 5 साल में जो उसको प्रॉफिट हुआ वो 8% हुआ। सो अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के मुताबिक। तो अब आई होप सो आपको क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक लाइन बना ली है जिसपे मैंने ड्रॉ किए है कि पहले 2 साल और मतलब पहले 8 साल यहाँ पे शो किए हैं, लेकिन हमें 7 साल का ज़ाहिर है हमें क्राइटेरिया हमें गिवन है। तो जैसे कि आपको बताया गया कि पहले 2 साल हमारे पास जो परसेंटेज है जो हमने फाइंड करनी है रेट की, रेट है जो प्रॉफिट रेट है वो 7 इंटू 1/4% है, ठीक है। इसका मतलब जो 3 से लेके ऑनवर्ड हमारे पास 7 ईयर्स, यानी 1 2 3 4 5 ईयर्स जो बनते हैं हमारे पास, उसमें जो हमारे पास रेट है वो है हमारे पास 8%, ठीक है। तो इसको बहुत ही क्लियरली समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन है बहुत इजी, ठीक है। सो सबसे पहले आपको इसका फार्मूला आना चाहिए, जो आप फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं इसमें, वो है प्रॉफिट का फार्मूला विद प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, टाइम एंड डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। परसेंटेज का 100, जो यहाँ पे हमें परसेंटेज ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट जो आपके पास किसी भी सारिफ की कह लें या किसी भी इंसान की जो उसकी पर्सनल इनकम होती है, ये वो है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 3,50,000, रेट है हमारे पास 7 इंटू 1/4%, ठीक है। ये हमारे पास ये रेट है जिसपे हमने फाइंड करनी है कि उसको कितना प्रॉफिट फाइंड हुआ है, और टाइम ऑफ कोर्स हमारे पास 2 ईयर, क्योंकि 2 साल के बाद जो रेट है वो 8% हो गया था, इसे हम 2 साल का सेपरेट फाइंड करेंगे, और बाकी के जो 5 साल जिसमें रेट अप हो गया था उसमें हम उसकी जो अमाउंट है वो कुछ और होगी, वो हम बाद में फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 ईयर्स का फाइंड करने वाले हैं। आपने फार्मूला देख लिया कि प्रॉफिट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ पे मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 33,50,000 और 7.25, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको डिवाइड कर लिया 1/4 को, तो ये 7.25 बनता है, और 2, ठीक है। आप चाहें तो इसको सिर्फ ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते 29/4 समथिंग एल्स, ठीक है, लेकिन मैंने इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे नीचे 100 मिल जाएगा और मैं कटिंग वगैरह कर सकती हूँ। तो 100 के जो 2 0 हैं वो इससे कटेंगे। टाइम हमारे पास 2 ईयर्स है, ये एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे ये जो 2 0 100 की थे वो इससे कटिंग हो गए, तो हमारे पास पीछे 3500 725। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 7.25 है, ठीक है। 7.25 मीन्स कि हमारे पास जो है यहाँ पे ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 100 का ये जो है यह इन 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा और टाइम एज इट इज़ रहा। अभी हमारे पास एक विदाउट पॉइंट हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। आप चाहे तो इसको कैलकुलेटर से कर लें या आप ऐसे भी एज इट इज़ भी हाथ से करें, लेकिन बेस्ट वे है कि आप इसमें कैलकुलेटर का यूज़ करें। इसको आप फ़ौरन आंसर ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो प्रॉफिट बनेगा 2 साल का वो बनेगा
50,750, ठीक है। अब जो बाकी के 5 साल है, ये तो 2 साल का हो गया, ठीक है। अब बाकी के 5 साल का हमने फाइंड करना है, तो ऑफ कोर्स जो हमारी अब जो बाकी के 5 साल है उसमें ये वाली वैल्यू ज़रूर ऐड होगी, क्योंकि ये वाली 2 साल का तो जो हमने फाइंड किया वो तो चल ही रहा है, लेकिन 8% मज़ीद उसमें ऐड हो गया। जब ये ऐड हुआ तो हमारी ये इनकम बन जाएगी 4,750। तो ये हमारे पास जो रह जाएगी प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमारे पास पहला प्रॉफिट आएगा पहले 2 साल का, उसको हम हमारे एक्चुअल में जब ऐड करेंगे तो हमारे पास मेन हमारी जो हमें प्रॉफिट हो रहा था या हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बन जाती है, ठीक है। और आपको पता है रेट हमारे पास होगा 8%। सो इसके बाद हमारे पास जो टाइम हमारे पास होगा 5 ईयर्स का। सो प्रॉफिट आपने यहाँ पे लिखा है पी, यानी प्रिंसिपल रेट, आर रेट, और टी मीन टाइम ओवर 100। सो यहाँ पे ये प्रॉफिट आपने ज़रूर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट ज़रूर लिखिएगा। सो प्रॉफिट इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनी थी यहाँ पे वो आएगी, और ईयर जो हमारे पास रेट है वो 8% था, तो 8% और 5 हमारे पास है, जो बाकी का टाइम रह गया था 5 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए 100 का 1 0 इससे कैंसिल आउट हो जाए, और 8 5 जा 40 होता है, तो यहाँ पे जो एक ज़ीरो रह गया था वो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास टोटल ये अमाउंट आई है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 16,030 हमारे पास जो है वो आंसर आएगा। अब लास्ट में हमने, क्योंकि इसकी टोटल प्रॉफिट अमाउंट फाइंड करनी है, यानी हमारी जो टोटल इनकम बन गई है पूरे 7 साल के बाद वो क्या होगी, तो हमने जो हमारी पहले 2 साल की जो हमने टोटल अमाउंट फाइंड की थी, और अभी ये जो हमारा प्रॉफिट फाइंड हुआ है, यानी दोनों प्रॉफिट को आपने ऐड करना है। आपकी जो मेन जो आपको क्वेश्चन में एक्चुअल जो आपकी इनकम थी उसमें जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 4,16,780। ये आपके पास टोटल अमाउंट बनती है जो आपको प्रॉफिट के साथ मिली है। सो आई होप आपको इसकी अच्छे से क्लियरेंस हो गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।